उसका नाम बोलो। आज की भक्ति शुरू करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको अनुग्रह और हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान में विकसित करने के लिए इसका उपयोग करें। अपने मार्ग पर बने रहना और यीशु पर अपना ध्यान केंद्रित रखना, चाहे ये कठिन क्यों न हो, एक शिष्य होने की आज्ञा का हिस्सा है। यीशु न केवल चाहते हैं कि आप उनका अनुसरण करें, बल्कि वह अपने प्रत्येक शिष्य को अंत तक उनका अनुसरण करने के लिए भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में, चूंकि यीशु आशा और क्षमा का इतना अद्भुत संदेश देते हैं, इसलिए उन पर ध्यान देना आपके लिए लाभदायक है। यह आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। लेकिन उनकी आवाज़ को अस्वीकार करने का अर्थ है निश्चित दंड और न्याय। परमेश्वर के लोगों, यहूदियों ने उनके अनुग्रह और क्षमा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परमेश्वर ने उन्हें शरण और आशा की पेशकश की, यदि वे केवल उनकी ओर मुड़ें और उनके वादे पर विश्वास करें। लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अंततः उन्होंने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जो यीशु के रूप में फिर से आया, यूहन्ना 1:11-13। और पवित्र शास्त्र में दी गई इन निरंतर चेतावनियों को नज़रअंदाज करना एक गंभीर भूल है। परमेश्वर अपने वचन और उसके अर्पण को बहुत गंभीरता से लेते हैं। व्यवस्था देते समय एक भूकंप आया और परमेश्वर ने पृथ्वी को हिला दिया। निर्गमन 20:18-19। ये सीनै पर्वत पर 10 आज्ञाएं देते समय हुआ था। लेकिन इब्रानियों के लेखक ने एक दूसरी घटना का उल्लेख किया है जब परमेश्वर पृथ्वी को फिर से हिलाएंगे। आगे 2:6। जब परमेश्वर बोलते हैं तो पृथ्वी पर भी एक ठोस प्रतिक्रिया होती है। प्रेरित पतरस ने भी हमें चेतावनी दी थी कि परमेश्वर अंततः एक प्रलयकारी घटना के साथ पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। 2 पतरस 3:7। परमेश्वर के प्रकटन और उनके वचन के अर्पण को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उस अनुग्रहपूर्ण वचन पर विश्वास न करना, जब वह उनके पुत्र यीशु के रूप में दिया गया हो, कितना अधिक गंभीर है। परमेश्वर कहते हैं कि वह पृथ्वी और आकाश को हिलाएंगे। क्यों? ताकि उनके द्वारा रचित समस्त ब्रह्मांड को पता चले कि यीशु मसीह में आपका विश्वास अडिग है। वह चट्टान है जिस पर हम विश्राम करते हैं। क्या आप अपने उद्धार के लिए एक सुरक्षित स्थान चाहते हैं? यीशु के पास जाओ। अपने जीवन का निर्माण विश्वास की नींव पर करो, यीशु में परमेश्वर के वादों पर भरोसा करके। ईसाई धर्म चर्च का नाटक नहीं है। न ही यीशु का अनुसरण करने का अर्थ आध्यात्मिकता का दिखावा करना है। यीशु का अनुसरण करना उनके साथ एक जीवंत, महत्वपूर्ण और सच्चा रिश्ता है जो आपके जीवन को बदल देता है और आपको परमेश्वर के वचन में स्थिर करता है। परमेश्वर दयालु हैं। उन्होंने यह अनुग्रह तब प्रदर्शित किया जब उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को आपके पापों के लिए मरने के लिए भेजा। उन्होंने अपना अनुग्रह प्रकट करने से पहले संसार के उनकी ओर मुड़ने का इंतजार नहीं किया। यहाँ तक कि जब हमने उनसे अलग रहने का निश्चय कर लिया था, तब भी उन्होंने दया और प्रेम से हमारी ओर कदम बढ़ाया। रोमियो 5:8। यही उनके द्वारा घोषित सुसमाचार का अद्भुत गुण है। विश्वास द्वारा उस उपहार को प्राप्त करने से आपको स्थायी प्रतिफल और प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने के लिए असीमित दिव्य संसाधन मिलते हैं। इसे अनदेखा करने का अर्थ है कि आप अपने अनंत भाग्य के साथ जुआ खेल रहे हैं। क्या आपने पश्चाताप में परमेश्वर की ओर रुख किया है और उनके पुत्र यीशु पर भरोसा किया है? आप अभी ऐसा कर सकते हैं। बस अपने हृदय को झुकाएं और उनसे क्षमा मांगें। 1. उद्धार का एक लाभ नया हृदय है, क्योंकि हमारा पुराना हृदय पापमय है। ये हमें उन लोगों के बारे में क्या बताता है जो मसीह को नहीं जानते, और उनके साथ हमारे व्यवहार के बारे में क्या? 2. जिन इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं दी गई थी, उन्होंने अंततः उनकी उपेक्षा कर दी। यीशु के साथ हमारे बारे में भी यही बात सच है। आप परमेश्वर के पुत्र के अद्भुत उपहार की उपेक्षा करने से कैसे बच सकते हैं? 3. आपको क्या लगता है कि इब्रानियों के लेखक ने व्यवस्था दिए जाने के समय भूकंप का उल्लेख क्यों किया? कल्पना कीजिए कि आप उस समय वहां मौजूद होते। आपको क्या लगता है कि आपके पैरों तले जमीन कांपने का आप पर क्या प्रभाव पड़ता? और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें।